अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए फ़िरनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मैं बनाने जा रही हूँ। हमारे घर गेस्ट आने थे, उनके लिए मुझे मीठा बनाना था। तो 2.5 किलो मैंने दूध लिया है और मैंने चावल का आटा लिया है। दूध पहले मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, लेकिन अब दोबारा इसे गर्म कर रही हूँ और इसमें 7 से 8 इलायचियाँ डाल दी हैं। छोटी इलायची डालनी है खोल के, उनके दाने निकाल के। तो अब मैं इसको दूध को बॉईल करूँगी। बॉईल करने के साथ साथ आपने इसके पास ही रहना, इसे छोड़कर इधर उधर नहीं जाना, नहीं तो ये बॉईल हो जाएगा, गिर जाएगा या नीचे चिपक जाएगा। तो साथ साथ इसको हिलाते रहना है। दूध बॉईल करते करते साथ ही मैंने को थोड़ा सा दूध इसमें से ठंडा निकाल लिया था, क्योंकि मैंने उसमें चावल के आटे को डिज़ोल्व करना था, मिक्स करना था। और एक छोटी सी लदा प्याली में मैंने ज़ाफ़रान डाला और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको भिगो लिया, ताकि इसका अच्छा सा कलर और इसकी खुशबू, इसका अरोमा बाहर आ जाए। और साथ ही साथ मैं अब राइस फ्लोर जो है उसको भी दूध में मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने 6 टेबलस्पून ऐड किया है, लेकिन बाद में जब मैंने इसको ऐड किया दूध में तो ये कम था। फिर मैंने 2 या 3 चम्मच टेबलस्पून जो है वो मैंने और ऐड कर लिए थे। जितनी मुझको इसकी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए थी उस हिसाब से फिर मैंने दूध में दोबारा ऐड करके, इसको ठंडे दूध में ही ऐड करके, तो फिर हम इसे गर्म दूध में मिक्स करेंगे, नहीं तो इसके जो लम्प्स बन जाएंगे और ये चिपक जाएगी नीचे और इसके अंदर जो है वो उसकी फुटियाँ बन जाएगी। और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको शामिल करूँगी, एकदम से सारा नहीं डाल देना, साथ साथ हिलाते रहना है। और इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसे पकाना है, 5-7 मिनट, ताकि पता चले कि ये कितना थिक हो जाता है। साथ साथ चम्मच हिलाते रहना, आपने बिल्कुल भी नहीं इस चम्मच को छोड़ना। अगर जहाँ आपने चम्मच को रोका वहाँ पर ही इसके अंदर लम्प्स बनना शुरू हो जाएंगे। और आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को शेयर करना है। 3 चम्मच मैंने दोबारा लिए हैं और दोबारा उनको दूध में मिक्स करके मैंने फिर इसमें ऐड किए हैं। अब फिर 5 से 7 मिनट इसको पकाऊंगी। एक प्याली मैंने 1 कप मैंने शुगर का ऐड किया, लेकिन ये थोड़ा सा कम था। उसके बाद फिर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून और शुगर के ऐड किए हैं। और इतनी चीनी, इतना मीठा काफ़ी है। बहुत ज़्यादा चीनी मीठा जो है वो नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए वैसे ही अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभार खा लेना चाहिए। और जब सारी फिरनी रेडी होगी तो मैंने उसमें केवड़ा ऐड किया खुशबू के लिए। और ये ऑप्शनल है, जिनको केवड़े की खुशबू नहीं अच्छी लगती वो अवॉइड करें, वो ना इसमें ऐड करें, लेकिन मुझे अच्छी लगती है इसकी खुशबू, थोड़ी सी अगर आए तो अच्छी लगती है। और मैंने इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड कर दिया है और बिल्कुल एंड पे ऐड किया, पहले नहीं इसको ऐड किया। और जब भी आप फिरनी बनाएं तो इसको ज़्यादा सारे टाइम के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। और ठंडी ठंडी मज़ेदार फिरनी खाने का ही मज़ा आता है। तो इस वक्त मेरे पास मिट्टी का प्याला नहीं था, नहीं तो मिट्टी के बर्तन में अगर इसको जमाएं या ठंडा करें तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर बनता है, बहुत अच्छा, अच्छी ठंडी हो जाती है। तो मैंने इसको डिश आउट किया और ये थोड़ी ज़्यादा थी तो एक और डिश में मैंने इसको कर लिया। अब इसकी गार्निशिंग के लिए मुझे बादाम और पिस्ते पीसने हैं। इनको मैंने मिक्सर में या ग्राइंडर में नहीं इनको ग्राइंड किया, बल्कि मैंने हाथ से ही इनको हल्का हल्का चॉप कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं चाहिए था। अच्छा, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं इसको बादाम और पिस्ते को पीस रही हूँ। और मेरे पास चांदी के वर्क नहीं थे, अगर आपके पास हो तो वो भी ज़रूर इस पर ऐड करें। कुछ चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं होती तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कर दें। बाज़ औक़ात नहीं है बाज़ार जाया जा सकता या नहीं कोई ला के दे सकता, तो हमें मुझे याद रखिएगा। और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।